सुबह की हल्की हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। सूरज की पहली किरणें पुराने बाजार की गलियों में उतर रही थी। ठेले वाले अपनी दुकानें सजा रहे थे, बच्चे स्कूल के लिए भाग रहे थे, और कहीं दूर किसी रेडियो पर धीमी आवाज में बज रहा था, जिंदगी का सफर खूबसूरत है मगर। शहर की भीड़ में एक आदमी अपनी पुरानी रिक्शा के पैडल मारते हुए आगे बढ़ रहा था। उसका नाम था राजू। उम्र करीब 38 साल, कपड़े पुराने लेकिन दिल साफ। चेहरे पर मेहनत के निशान, पर आंखों में एक अजीब सी रोशनी, जैसे किसी तूफान के बाद भी उम्मीद का दिया जल रहा हो। राजू सुबह से लेकर रात तक रिक्शा चलाता था। कभी बच्चों को स्कूल छोड़ता, कभी किसी बीमार को अस्पताल पहुंचाता, और कभी किसी बूढ़े को बाजार तक ले जाता। दिन के कुछ 100 रुपए, जिनसे वो अपनी बूढ़ी मां की दवा खरीदता और बेटे की स्कूल फीस भरता। लेकिन इस शहर की एक जगह थी जहां राजू हर दिन कुछ पल रुकता था। एक छोटी सी सब्जी मंडी, और मंडी में एक ठेला जहां बैठी थी मीना, सब्जी बेचने वाली। मीना करीब 32 साल की औरत थी। चेहरे पर थकान, पर बातों में मिठास। माथे पर सिंदूर की हल्की रेखा, और पास में उसका बेटा, स्कूल यूनिफॉर्म में। हर सुबह वही नजारा होता। मीना सब्जियां तौलती और उसका बेटा कहता, मम्मा जल्दी करो ना, स्कूल लेट हो जाऊंगा। मीना मुस्कुराकर कहती, बस बेटा 2 मिनट, ये दीदी को सब्जी दे दूं, फिर चलते हैं। राजू ये सब हर दिन देखता था। वो जानता था कि इस मुस्कान के पीछे भूख भी है, थकान भी, और मजबूरी भी, क्योंकि गरीबों की हंसी अक्सर दर्द की सबसे सुंदर परत होती है। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। एक तेज आवाज आई, भ्रूम भ्रूम। मंडी में धूल उड़ गई। लोग इधर उधर देखने लगे, और सामने से आई एक मोटरसाइकिल जिस पर बैठा था इंस्पेक्टर दीपक सिंह। वर्दी चमक रही थी, लेकिन चेहरा घमंड से भरा हुआ। वो ठेले के पास रुका और बोला, 1 किलो टमाटर दे दे, 2 किलो भिंडी और थोड़ा धनिया। मीना जल्दी जल्दी सब्जियां तौलने लगी। जब उसने पैसे मांगे तो दीपक ने ठंडी हंसी के साथ कहा, पैसे? तेरा ठेला उठवा दूं क्या? वो बिना एक भी रुपया दिए चला गया। मीना ने सिर झुका लिया। आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। राजू ये सब देख रहा था। दिल के अंदर कुछ जल उठा था। वो सोच रहा था, ये कैसा सिस्टम है जहां वर्दी इंसाफ नहीं, डर बांटती है। रात को राजू देर तक सो नहीं पाया। उसके दिमाग में वही सीन घूम रहा था। वो मीना का डर नहीं भूल पा रहा था। और तभी उसने फैसला किया, अब बस, अब ये सब नहीं चलेगा। अगले दिन सुबह सुबह राजू मीना के पास पहुंचा। धीरे से बोला, बहन, आज जब वो इंस्पेक्टर आए, तुम बच्चे को स्कूल छोड़ देना, ठेला मैं संभाल लूंगा। मीना चौंकी, भैया वो पुलिस वाला है, अगर कुछ कर दिया तो? राजू मुस्कुराया, भैया हूं इसलिए कह रहा हूं, डर में जीते जीने का मतलब नहीं होता। अगली सुबह राजू ने पुराने कपड़े पहने, सिर पर गमछा बांधा, और मीना के ठेले पर बैठ गया। थोड़ी देर में वही बाइक आई, वही वर्दी, वही घमंड। दीपक सिंह ने ठेले के पास रुककर कहा, अरे आज नई औरत कहाँ है? राजू बोला, घर पर है, मैं उसका भाई हूं। दीपक ने मुस्कुराकर कहा, तो तू भी सब्जी बेचता है? अच्छा, चल 1 किलो गोभी दे दे, थोड़ी मिर्च और धनिया भी। राजू ने सब्जियां तौल दी। जब दीपक जाने लगा तो बोला, साहब पैसे दीजिए। दीपक पलटा, उसकी आंखें लाल हो गईं। क्या कहा तूने? राजू ने दोहराया, सब्जियां फ्री नहीं मिलती साहब। दीपक ने तिरस्कार भरी हंसी के साथ कहा, तू मुझसे पैसे मांगेगा? और अगले ही पल उसने राजू के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा बाजार सन्न रह गया। राजू लड़खड़ाया, पर गिरा नहीं। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि आग थी। वो बोला, आज तूने हाथ उठाया है, कल तेरी वर्दी झुकेगी। राजू ने अपने गमछे में छिपा कैमरा निकाला। पूरा दृश्य रिकॉर्ड हो चुका था। रात को उसने वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। कैप्शन था, जब कानून बिक जाता है
तो आवाज उठाना जरूरी हो जाता है। हैशटैग था ठेला ना हिलने दो। अगले ही दिन वीडियो वायरल हो गया। लोगों ने देखा एक गरीब रिक्शा चालक एक औरत की इज्जत के लिए खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। हर न्यूज़ चैनल पर एक ही खबर थी, गरीब से सब्जी लूटने वाला इंस्पेक्टर कैमरे में कैद। थाने में हड़कंप मच गया। दीपक सिंह को सस्पेंड कर दिया गया और उसके खिलाफ जांच शुरू हो गई। लेकिन सिस्टम यूं ही नहीं बदलता। थाने का एसएचओ हरिभट्ट दीपक का दोस्त था। उसने मामले को दबाने की कोशिश की। वीडियो एडिटेड है, झूठ है, रिक्शा वाला बदनाम कर रहा है। लेकिन जनता अब जाग चुकी थी। हर गली, हर घर में एक ही बात थी, अब तो बस, अब आवाज उठानी होगी। कुछ ही दिनों में राजू पूरे शहर का चेहरा बन गया। हर न्यूज़ चैनल उसकी कहानी दिखा रहा था। वो कौन है जिसने सिस्टम को हिला दिया? गरीबों की आवाज, रिक्शा वाला राजू। लोगों ने उसकी मदद शुरू कर दी। किसी ने 10 रुपए दिए, किसी ने 100 रुपए, किसी ने 500 रुपए, और देखते ही देखते 7.5 लाख रुपए जमा हो गए। राजू ने वो पैसा अपने लिए नहीं रखा, उसने एक संगठन बनाया, इंसाफ ट्रस्ट। इस ट्रस्ट का मकसद था गरीबों को कानूनी सहायता देना। जो लोग अन्याय झेल रहे थे, उन्हें आवाज देना। राजू ने मीना के बेटे की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली। मीना के लिए नया ठेला बनवाया। ठेले पर मोटे अक्षरों में लिखा था, मेहनत सबसे बड़ी इबादत है। धीरे धीरे राजू का नाम पूरे देश में गूंजने लगा। उसे सम्मान मिला, पुरस्कार मिले, और एक बड़े टीवी शो ने उसका नाम रखा, रिक्शा वाला करोड़पति। एक पत्रकार ने पूछा, राजू भाई करोड़पति कैसे बने? राजू मुस्कराया, पैसों से नहीं, लोगों के भरोसे से। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात उसके फोन पर कॉल आया। कॉल के दूसरी तरफ एक गहरी आवाज थी, तूने सिस्टम को छेड़ा है राजू, अब असली खेल शुरू होगा। फोन कट गया। राजू कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। डर तो उस दिन ही चला गया था जब मैंने पहली बार सच बोला था। अगले दिन राजू ने एक नया वीडियो बनाया। उसने कैमरे की ओर देखकर कहा, अगर कोई सोचता है कि डर दबाकर सच्चाई दबा देगा, तो याद रखो, मैं वही रिक्शा वाला हूं जिसने अपनी रिक्शा से कानून को सीधा किया था। उसका ये वीडियो करोड़ों लोगों तक पहुंचा। लोगों ने उसे हीरो कहा। बच्चे उसे राजू अंकल बुलाने लगे। अब राजू के ऑफिस के बाहर उसकी पुरानी रिक्शा खड़ी थी। चमकाई नहीं गई थी, वैसी ही थी जैसे पहले थी। उस पर लिखा था, यहीं से सफर शुरू हुआ था। हर सुबह राजू उस रिक्शा को देखता और खुद से कहता, अगर इरादा सच्चा हो तो रास्ता खुद बनता है। अब जब कोई मीना जैसी औरत या कोई गरीब रिक्शा वाला उसके पास मदद के लिए आता, तो राजू बस मुस्कुराकर कहता, अगर इंसाफ चाहिए तो सबसे पहले आवाज उठाओ, क्योंकि जब आवाज उठती है तो वर्दी भी झुकती है। गरीब होना कोई शर्म नहीं है, चुप रहना शर्म है। पैसे से नहीं, हिम्मत से इंसान अमीर बनता है। जब मेहनत के साथ सच्चाई जुड़ जाती है तो रिक्शा चलाने वाला भी करोड़पति बन जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आपका एक शेयर किसी की हिम्मत बन सकता है, किसी गरीब की आवाज़ को ताकत दे सकता है। ऐसी ही सच्ची, प्रेरणादायक और सस्पेंस भरी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।